सिंह लग्न यानी लियो एसेंडेंट वालों के लिए 2026 का साल कैसा रहेगा। तो 2026 में आप लोगों के बिजनेस के लिए कैसी पोजीशन रहेगी, जो लोग जॉब में हैं उनके लिए प्रमोशन या ग्रोथ परफॉर्मेंस कैसी रहेगी 2026 में, आपके करियर के लिए फाइनेंशियल सिचुएशन आप लोगों की कैसी रहेगी, यानी पैसे का आना कैश फ्लो कैसा बना रहेगा 2026 में, हेल्थ में क्या उतार चढ़ाव है, करियर में क्या उतार चढ़ाव है। इसके अलावा जो लोग मैरिज प्रपोजल्स देख रहे हैं उनके लिए शादी के चांसेस क्या बनते हैं, जो अब्रॉड ट्रैवल करना चाहते हैं यानी वीज़ा वगैरह के लिए अप्लाई किए हैं उनके लिए क्या चांसेस है वीज़ा के लिए मिलने के, या फिर अब्रॉड परमानेंट रेजिडेंसी के लिए आपने अप्लाई किया है तो क्या चांसेस बनते हैं 2026 में। इन सब बातों को इस वीडियो में डिटेल में और भी टॉपिक्स पे देखते हैं कि सभी क्षेत्रों में लाइफ में 2026 का साल कैसा रहेगा। नमस्कार। सिंह लग्न यानी लियो एसेंडेंट वालों के लिए तो 2026 के साल को समझने के लिए मैंने 2026 को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, सो दैट आप एक क्लियर तरीके से समझ सकें और उसकी प्लानिंग अकॉर्डिंगली कर सकें, सो दैट आपको ग्रहों का सपोर्ट मिले, आपकी प्लानिंग और मैपिंग ज्योतिष के हिसाब से करेक्ट बैठे। तो पहला पार्ट जो है वो है जनवरी से लेकर के मई तक, ये 5 महीने का फेज़ यानी विंडफॉल गेन्स बृहस्पति 11वें स्थान पे, यहाँ पे एक बहुत पावरफुल पोजीशन पर है। विंडफॉल गेन्स यानी काफ़ी बड़ा पैसा कोई आना, ये वन टाइम भी हो सकता है और हो सकता है कि आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस में काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स आने शुरू हो जाएं। तो मई तक कोई ना कोई बड़ा, ज़रूरी नहीं है कि आप लॉजिकली उसको पहले से सीक्वेंस को देख सकें कि ये पैसा इधर से ही आएगा। कोई नया स्क्रिप्ट, नई कहानी बन सकती है जिसके तहत मई तक में 5वें महीने तक भी ये पैसा, बड़ा पैसा, विंडफॉल गेन्स जिसको मैं बोल रहा हूँ, ये आप तक पहुँचना चाहिए। बृहस्पति की पोजीशन यहाँ बहुत स्ट्रांग है। आपको सपोर्ट रहेगा अपने गुरु के मेंटर्स वो होते हैं, मेंटर्स वो होते हैं जो आपके जीवन में एडवाइज़र की तरह काम करते हैं। आप एडवाइज़र भी बोल सकते हैं। गुरु, मेंटर्स, एडवाइज़र्स, फ्रेंड्स, आपके जो दोस्त हैं वो आपके सपोर्ट में रहेंगे, उनसे भी काफ़ी अच्छे गेन्स हो सकते हैं। और आपके बड़े भाई, ये 11वां घर है, यानी आपके बड़े भाई से, अगर आपका भाई है, बड़ा भाई है, तो बड़े भाई से भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलेगा। तो इन सब से सपोर्ट के अलावा कोई ना कोई बड़ा आपको फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में कोई अच्छे चेंजेस होते नज़र आएंगे पहले 5 महीने में। इसके अलावा जो लोग चाइल्ड प्लानिंग कर रहे हैं और बहुत टाइम से उनके बच्चे नहीं हुए हैं किसी वजह से, तो फर्टिलिटी वगैरह में प्रॉब्लम है, तो जनवरी से मई तक बृहस्पति की दृष्टि सीधे पंचम घर पे पड़ रही है, यानी ये बेस्ट टाइम है चाइल्ड प्लानिंग के लिए। गुड न्यूज़ मिलने के लिए चाइल्ड प्लानिंग से संबंधित जो IVF प्लान कर रहे हैं उनके लिए भी ये एक बहुत अच्छा समय है IVF को प्लान करने का, जनवरी से लेकर के मई तक। बिजनेस पार्टनरशिप से भी आपको काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स आने की, यानी अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस पार्टनर से आपको कोई बड़ा गेन होने के पूरे चांसेस हैं। बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पे 7वें स्थान पे पड़ रही है, 9वीं दृष्टि, तो बड़े गेन्स यहाँ मिलेंगे। लेकिन वहीं पे आपको संभल करके रहना है अपने बिजनेस पार्टनर से। कोई ट्रिकी पोजीशन आपके पार्टनर आपके सामने ट्विस्ट खेल सकते हैं, क्योंकि राहु का भी वहाँ गोचर है इस 2026 के 5 दिसंबर तक, यानी प्रैक्टिकली स्पीकिंग पूरे नवंबर तक 11 महीने साल के राहु भी वहाँ पर हैं। तो केयरफुल ऑफ योर बिजनेस पार्टनर, एंड एट द सेम टाइम उसके साथ साथ आपको अपने स्पाउस से भी सजग रहना है, अलर्ट रहना है, केयरफुल रहना है। किसी तरह का मैनिपुलेशन आपको अपने स्पाउस के साथ, या किसी तरह की चीटिंग जैसी चीज़ आपके अपने स्पाउस के साथ मिलने के यहाँ राहु, क्योंकि व्यक्ति जैसा भी हो जब ग्रह जाते हैं तो अच्छे अच्छे लोगों की बुद्धि बदल देते हैं। राहु का गोचर यहाँ वो बोलता है कि आप ट्रेडिशंस को ना माने, आप नॉर्म्स को ना माने, रूल से ना चलें, किताब से ना चलें, आप बेधड़क आपको जो मर्जी है वो करें, जो भी आप चाहते हैं उसको कैसे भी प्राप्त करें, लेकिन उसमें कोई रूल
फॉलो करने का की थ्योरी राहु की नहीं होती है। इसलिए सजग रहना है बिजनेस पार्टनर के प्रति, लेकिन बिजनेस पार्टनर से बड़ा प्रॉफिट हो सकता है और होने के काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। तो मैरिज के भी होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। अगर आपके संतान हैं, मैरिड हैं और आपके बच्चे हैं, तो उनके तरफ से भी कोई गुड न्यूज़ यहाँ पे मिल सकता है। यानी उनकी परफॉर्मेंस, अगर वो स्टूडेंट हैं, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो उनकी परफॉर्मेंस का गुड न्यूज़ आपको मिल सकता है। कहीं ना कोई अचीवमेंट वो ऐसा करेंगे जिससे आपको गर्व होगा। यानी गुड न्यूज़ फ्रॉम चिल्ड्रन ऑल्सो इस टाइम पे पूरी तरह से पॉसिबल है। तो जहाँ तक बिजनेस या जॉब की बात है, बिजनेस और जॉब में देखिए ये है कि जो मेहनत आपने, कड़ी मेहनत की पिछले साल 2024 अप्रैल से लेके 2025 के मई तक, उस पूरे एक्सट्रीम प्रेशर में जो आप रह करके जो भी आपने नियमित तौर पे काम किया है, जो एफर्ट्स लगाए हैं, उसके प्रॉफिट मिलने का टाइम पहला 5 महीना 2026 का जनवरी से लेकर के मई तक का ये बेस्ट टाइम है। और उसके अलावा भी टाइम है। जब हम सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट पे इस साल के आएंगे तो उसमें मैं डिफाइन करूंगा, डिस्क्राइब करूंगा, शेयर करूंगा आपसे। तो पहले 5 महीने में 2024 से 2025 मई 18 तक जो एफर्ट्स आपने लगाए थे और उसके रिवॉर्ड्स नहीं मिले थे, उसको मिलने के बेस्ट चांसेस मई 2026 तक है। बट एट द सेम टाइम आपको, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि आपके कर्म स्थान पे पड़ रही है, जिसके वजह से आपको डिसिप्लिन, एक नियमितता रखनी पड़ेगी। आपके रूटीन से शनि बहुत खुश होते हैं और शनि की एक ही थ्योरी है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। यानी रूटीन को आप फॉलो करते रहिए, डिसिप्लिन से चलते रहिए। अगर आपने डिसिप्लिन छोड़ी तो जो बृहस्पति आपको अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं, जिस तरह के प्रॉफिट्स आपको मिलने चाहिए, वो प्रॉफिट से आप चूक जाएंगे। तो जनवरी से मई तक खास करके बृहस्पति की जो दृष्टि सीधे सीधे यहाँ पे आपके अच्छे घरों में पड़ रही है, पंचम घर में पड़ रही है, पार्टनरशिप के घर में पड़ रही है, और बृहस्पति स्वयं 11वें घर में सीधे प्रॉफिट्स के घर में है। वहाँ पे अगर आपको 100% रिजल्ट उसका पाना है तो शनि के जो रूल्स हैं उसको भी फॉलो करना पड़ेगा। शनि की तीसरी दृष्टि आपके कर्म स्थान पे यानी बिजनेस या जॉब पर पड़ी है, तो ऐसा फील होगा जैसे हर कुछ डिले हो रहा है। लेकिन इसको याद रखिए कि डिनायल नहीं है, यानी देरी है लेकिन मनाही नहीं है। शनि मना नहीं करता, किसी चीज़ को काट करके ख़त्म नहीं कर देता, दी एंड नहीं कर देता। यहाँ शनि का है धीरे धीरे चलना, रिजल्ट ग्रेजुअली स्लोली देना। ऑफिस में अगर आप काम करते हैं तो आपको ऐसा फील होगा जैसे कोई सीनियर, आपके मैच्योर्ड कोई पर्सन हो, कोई ओल्ड एज का पर्सन हो, वो आपके ग्रोथ को स्लो डाउन कर रहा है, उसके वजह से आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही, या फिर वो चेयर अपना नहीं छोड़ रहा, अपनी पोजीशन नहीं छोड़ रहा, जिससे आपकी प्रमोशन उनकी कुर्सी तक हो। या लेकिन एट द सेम टाइम आपको उनकी ज़रूरत भी पड़ेगी। शनि की दृष्टि 10th हाउस पे है, उनकी आपको एल्डर्स की ज़रूरत भी पड़ेगी, बड़े लोगों की। बड़े लोगों के यहाँ से मतलब है जो एजेड लोग हैं, जो काफ़ी मैच्योर्ड लोग हैं, उनकी ज़रूरत भी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने वो सारे सिस्टम्स पहले से देख चुके हैं। वो सारी हैपनिंग जो बिज़नेस में होता है, जो काम होते हैं, उसके लिए आपको उनकी ज़रूरत भी है। तो डिले लगेगा, देरी लगेगी, लेकिन मनाही नहीं है। बृहस्पति के सपोर्ट इस पूरे साल में 2026 में 7 महीने आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है। पहले 5 महीना जनवरी से मई तक, और उसके बाद फिर नवंबर दिसंबर में, उसमें डिटेल में बाद में आऊँगा। तो ये 7 महीने मई तक और नवंबर दिसंबर मिला के 7 महीने बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन फिर जून से लेकर के सितंबर तक, पहले उसकी बात करते हैं। जून से सितंबर तक में बृहस्पति यहाँ पे 12वें स्थान पे आ जाएंगे। तो 12वें स्थान पे एक्सपेंसेस, आपके खर्चे काफ़ी बढ़ जाएंगे। रोग संबंधित यानी जो भी इलनेस, शॉर्ट टर्म इलनेस हो या लॉन्ग टर्म क्रोनिक इलनेस हो, बीमारी हो, लंबी बीमारी हो, गठिया जैसी चीज़ हो जो हमेशा चलती रहती है, तो उसमें परेशानी आनी शुरू हो जाएगी और शॉर्ट टर्म इलनेस भी होने के चांसेस हो जाते हैं। इस बात को ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पे 12वां घर एक आपके खर्चे को काफ़ी बढ़ा देंगे बृहस्पति। इस टाइम पे फाइनेंशियल रिस्क आपको बिल्कुल नहीं लेना है। जून से लेकर के खास करके सितंबर तक फाइनेंशियल रिस्क आपको नहीं लेना है। यानी इस टाइम पे आप कोई नया बिजनेस, नया एंटरप्राइज नहीं स्टार्ट कीजिएगा। जो लोग जॉब में हैं
सिंह लग्न वाले देखिए, रिस्पेक्ट इनको काफ़ी चाहिए हो, पैसा कम भी हो तो चलेगा, लेकिन रिस्पेक्ट से, आत्मसम्मान से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, जिसके वजह से बहुत जल्दी जल्दी इनको जॉब हॉपिंग नहीं करनी चाहिए। थोड़ा सा ज़्यादा पैसा मिला और आपने जॉब हॉपिंग कर ली और अगले जॉब में आपको वो प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं मिल पाया, तो फिर सिंह, बाकी कुंभ लग्न वाले, मकर लग्न वाले कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, मैच्योरिटी के साथ हैंडल कर लेंगे, लेकिन आप लोग आत्मसम्मान वाले लोग हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट को आप कॉम्प्रोमाइज़ बहुत दिन तक नहीं कर पाएंगे, आपको ऐसा लगेगा जैसे गला घुटता चला जा रहा है। इसलिए आप जॉब हॉपिंग खास करके जून टू सितंबर बिल्कुल नहीं कीजिएगा। तो यहाँ पे जैसे मैं बता रहा था कि रोग के लिए, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि सीधे छठे भाव पे और आठवें भाव पे, जहाँ पे शनि पहले से हैं, यानी दो बड़े ग्रह का यहाँ रोल आपके आठवें घर को एक्टिवेट कर रहा है, और यहाँ पे आपके छठे घर भी एक्टिवेट हो रहे हैं, 12वें घर भी एक्टिवेट हो रहे हैं बड़े ग्रह से। तो जिसके वजह से ये छठा घर, आठवां घर और 12वां घर, छठा और आठवां बीमारी के लिए और 12वां हॉस्पिटल के लिए। तो हॉस्पिटल विजिट्स भी ज़रूरी नहीं है कि आप ही के हॉस्पिटलाइजेशन हो जाए, ऐसा मैं नहीं बोल रहा, जब तक कि आपके जन्म कुंडली में यहाँ पे केतु जैसा कोई ग्रह ना हो। जन्म कुंडली की बात कर रहा हूँ, बर्थ चार्ट की। किसी के जन्म कुंडली में अगर केतु जैसा ग्रह है यहाँ पे, या राहु जैसा ग्रह है यहाँ पे, तो गुरु के जाने पे वहाँ से अलग अलग तरीके से ग्रह के हिसाब से परेशानी आ सकती है और हॉस्पिटलाइजेशन जैसी चीज़ भी हो सकती है। लेकिन बाकियों के लिए जिनके जन्म कुंडली में यहाँ पे ग्रह नहीं है, उनको ऐसा हो सकता है कि आप किसी दूसरे से, यानी फ्रेंड्स वगैरह कोई आपके हॉस्पिटलाइज हो गए हों, तो उनसे मिलने के लिए विजिट्स हॉस्पिटल के वहाँ जाना पॉसिबल हो जाता है। लेकिन आपके अपने लिए इलनेस एक्टिवेटेड हैं जून से लेकर के सितंबर तक। तो बृहस्पति का 12th हाउस में अच्छे रिजल्ट्स जो हैं उसमें से हैं कि बृहस्पति की 5वीं दृष्टि चौथे घर में, यानी प्रॉपर्टी वाले हाउस में पड़ रही है। प्रॉपर्टी लेने में आपको बृहस्पति की ब्लेसिंग्स मिलेगी। इस टाइम पे आप प्रॉपर्टी लेंगे, लेकिन लोन वगैरह से ही लेंगे, यानी कुछ पैसे आप लगाएं लेकिन लोन भी कुछ ले रहे हैं। इसमें ध्यान में रखने वाली बात यह है कि ऐसा ना हो कि लोन एक्सेस ले लें, क्योंकि बृहस्पति का जो नियत है वो इस टाइम पे आपको कर्ज कराने का है, यानी जून से सितंबर तक काफ़ी कर्ज बढ़ाने का टाइम है। तो प्रॉपर्टी आप लेते हैं, ले सकते हैं, जून से लेकर के सितंबर के बीच में बृहस्पति की ब्लेसिंग्स है। लेकिन वहाँ ये भी चेक कीजिए कि इस टाइम पे लिया हुआ प्रॉपर्टी कोई वास्तु दोष वाली प्रॉपर्टी हो सकती है, जिसको श्रापित प्रॉपर्टी बोलते हैं, उस तरह की प्रॉपर्टी हो सकती है। तो श्रापित दो मतलब ये हो गया, ज़रूरी नहीं है कि भूत प्रेत श्रापित बोल दिया तो भूत प्रेत, श्रापित हो गया कि कर्ज किसी भी तरीके से हो सकता है। किस तरह से कि चैनल पेपर्स, आप प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई मैटर में उलझ जाएं जिसमें चैनल पेपर्स प्रॉपर ना हो, प्रॉपर्टी की पूरी रजिस्ट्री आने में मुश्किल में पड़ जाएं, चैनल पेपर्स प्रॉपरली, प्रॉपर्टी के सारे बैक पेपर्स चेक करवा लें। और 4th हाउस में वास्तु दोष जरूर चेक कराएं। जो नॉलेजेबल लोग हैं उनसे कंसल्ट करके आप प्रॉपर गृह पूजा वगैरह गृह पूजा कर करके तब घर में प्रवेश करें और लोन एक्सेस ना लें। बृहस्पति का 12वें में जाना अध्यात्म का घर है। 12वां 4, 8, 12 अध्यात्म का घर होता है। तो यहाँ पे बृहस्पति देखिए आपके 12वें घर में है, जो कि अध्यात्म का घर है। शनि भी 8वें में गूढ़ अध्यात्म का घर है। तो ये बेस्ट टाइम है आपके प्लानिंग के लिए। जून टू सितंबर आप अपनी प्लानिंग कीजिए, क्योंकि जो आने वाला समय है उसमें भी आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। नवंबर दिसंबर की ही बात नहीं कर रहा हूँ, उस पर मैं अभी आऊँगा। उसके बाद भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये बेस्ट टाइम होता है अध्यात्म का, जब आप प्लानिंग करें। और ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, कोई लंबी बीमारियां आपको है तो कोशिश कीजिए, क्योंकि शनि अष्टम में है, तो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन जिसको बोला जाता है, होम्योपैथी है, आयुर्वेदिक है, इस तरह से योगा वगैरह से आप अपनी बीमारी को ट्रीट करने की कोशिश करेंगे तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। तो कुल मिलाकर के जून से लेकर के सितंबर तक ये बैकफुट पे रहने वाला टाइम है। नया एंटरप्राइज वगैरह आप स्टार्ट नहीं कर सकते, कोई नया बिजनेस, जॉब हॉपिंग, ये सब इस टाइम पे नहीं कीजिएगा। अब आते हैं नवंबर और दिसंबर पे। तो नवंबर और दिसंबर बृहस्पति आपके 1st हाउस में, यानी सिंह राशि में रहेंगे, जिसके वजह से यहाँ पे लाइफ में जो आपका अक्टूबर तक जो चीज़ें हाथ से फिसलती, कॉम्प्लिकेट होती नज़र आई थी,
जो पेचीदा बनती चली गई वो नवंबर और दिसंबर में बैक टू विजिबिलिटी, बैक टू राइट ट्रैक, मतलब दोबारा से आप अपने आप को अलाइंड फील करेंगे विथ ऑल द मैटर्स। हर एक क्षेत्र में आप दोबारा पे आपसे आपके बातों को लोग वजन देंगे, आपको ग्रेविटी महसूस होगा, विजिबिलिटी आपकी और आएगी और आप राइट ट्रैक पर भी जाएंगे और वहाँ पे लाइफ आपकी कंट्रोल में आती हुई नज़र आएगी कि अब जो चीज़ें पीछे 4 महीने में ख़राब हो चुकी थी वो दोबारा से एक्सपेंसेस भी कंट्रोल होते नज़र आएंगे नवंबर और दिसंबर में। और आपकी विजिबिलिटी के साथ साथ आपको ऐसा फील होगा जैसे लाइफ आपके कंट्रोल में आ रही है। और वहीं पे मैरिज के चांसेस भी फिर से दोबारा नवंबर और दिसंबर में बृहस्पति की सीधी दृष्टि 7वें घर पे पहले रहेगी, तो दोबारा से पार्टनरशिप से बेनिफिट, जिनके बिजनेस है, व्यापार है और बिजनेस पार्टनर्स हैं, तो इस टाइम पे नवंबर दिसंबर में, पहली बार कब था, जनवरी से मई तक, उसके बाद फिर नवंबर और दिसंबर में बिजनेस पार्टनर से दोबारा से बेनिफिट मिलने के चांसेस हैं। अगर पहले गो में यानी जैन टू मई के बीच में आपको बिजनेस पार्टनर से कोई बड़ा कैश फ्लो नहीं मिला, ज़रूरी नहीं है कैश का ही, क्रॉस एडवांटेजेस भी बोलते हैं कि सडनली उनकी जान पहचान निकल गई बिजनेस पार्टनर की, जिसके वजह से आपकी कोई बड़ी बिजनेस डील हो गई, तो बिजनेस पार्टनर से बेनिफिट्स मिलेगा। और जो लोग शादी के लिए प्रयास कर रहे हैं, अच्छे प्रपोजल्स नहीं आ रहे, नवंबर और दिसंबर में बृहस्पति की सीधी दृष्टि यहाँ पे सप्तम घर में पड़ेगी, लेकिन बिना कुंडली मिलान किए, क्योंकि राहु का गोचर आपके सप्तम स्थान से हो रहा है। इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि बृहस्पति के साथ साथ राहु का भी रोल सप्तम घर में है, तो राहु किसी तरह से आपको भटका सकता है, माया फैला सकता है, या किसी ट्रिकी सिचुएशन में, जैसे कि रिश्ता तय हो गया लेकिन फिर शादी तक बात नहीं पहुंच पाई, किसी वजह से वो खराब हो गया। तो इन बातों को टैली करना, मिलाना बहुत ज़रूरी है। वो जन्म कुंडली से मिलाया जाता है। और कृपया करके खुद से अपने डॉक्टर बनने की चेष्टा ना करें गूगल पे पढ़ करके कि इतने गुण मिल गए, 36 में से 18 गुण से ऊपर होते हैं, 22 गुण मिल गए जी, चलो ठीक है शादी करवा देते हैं। ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे और पैरामीटर्स होते हैं, देखने के टूल्स होते हैं, जिस सबका मांगलिक दोष के अलावा भी सिर्फ अष्टगुण गुण मैचिंग और मांगलिक दोष ही 2 चीज़ नहीं है, इसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें होती है जिससे मैच मेकिंग प्रॉपर तरीके से की जाती है। तो आप अपने यहाँ पे कोशिश कीजिए कि नवंबर दिसंबर में मैरिज के चांसेस तो हैं, लेकिन केयरफुल रहना है, इस बात को मैं रख रहा हूँ। इसके अलावा एक पॉइंट है, ये तो थे 3 पार्ट। फाइनेंशियल डिसीजंस बड़े लेने के लिए मैंने जून से सितंबर तक मना किया, और फिर दोबारा से मैं 1 अक्टूबर 2026 से लेके, और इसकी वजह कोई दूसरी है, 1 अक्टूबर 2026 से लेकर के 14 जुलाई 2027 तक, ये करीब करीब 9 साढ़े 9 महीने का टाइम है, जब कोई बड़ा फाइनेंशियल डिसीजंस नहीं लेना है। हालांकि नवंबर दिसंबर टाइम अच्छा बताया है मैंने, इस बात को आप गौर से समझिए, ओवरऑल समय मैंने अच्छा बताया है, लेकिन एट द सेम टाइम, क्योंकि एक ही चीज़ ज़िंदगी में नहीं हो रही होती है कि सुबह से शाम तक अगर अच्छा है तो सब कुछ अच्छा ही न्यूज़ मिलता चला जाएगा, ऑल गुड न्यूज़ स्टार्ट्स कमिंग मॉर्निंग टू इवनिंग, इट डजंट हैपन लाइक दैट। इसलिए मिक्स्ड चीज़ें भी होती रहती है, एक अच्छा इंसिडेंट हुआ तो दूसरा कोई ऐसा बैड न्यूज़ भी मिल गया। तो यहाँ पे गौर करने वाली बात है, जिस बात को तक मैं पहुँचना चाह रहा हूँ कि जून से लेकर के, जून से लेकर के सितंबर तक बृहस्पति खर्चे के भाव में रहेंगे, यहाँ पे कोई बिजनेस रिस्क नहीं कर सकते। और 1 अक्टूबर 2026 से लेकर 14 जुलाई 2027 तक गंडांत यानी जल तत्व और अग्नि तत्व राशि के बीच में रहेंगे। कर्क जल तत्व है और सिंह अग्नि तत्व राशि है। इसके गंडांत के डिग्री बड़े इंटेंस होते हैं, जहाँ पे कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन यानी दुविधा समस्या आपके सामने ला के ज़रूर खड़ी करेंगे, कोई चैलेंज ला के खड़ी करेंगे 1 अक्टूबर 2026 से लेकर के 14 जुलाई 2027 तक। और उसी टाइम पे ये सिर्फ अकेला नहीं है कि बृहस्पति अकेले जा रहे हैं गंडांत पे, डिग्री वाइज केतु यहाँ से चलते चलते ये भी गंडांत के डिग्री पे युति हो जाएगी, यानी केतु और गुरु डिग्री वाइज, राशि वाइज नहीं, राशि के हिसाब से नहीं, डिग्री वाइज बहुत आसपास रहेंगे दोनों। तो केतु और गुरु
यहाँ पे निश्चित तौर पे कोई बहुत स्पेसिफिक प्रॉब्लम आपकी लाइफ में लेके आएंगे, और चूंकि बृहस्पति का रोल फाइनेंस से रिलेटेड ज़रूर होता है, इसलिए मैंने आपको कोई भी बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन लेने से मना किया है। और फिर से कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए दोबारा से इस टाइम में भी मैं बोल रहा हूँ कि 1 अक्टूबर के बाद से भी लेकर 14 जुलाई 2027 तक जॉब हॉपिंग, नया बिजनेस वगैरह आप ना करें। तो डिसिप्लिन्ड अप्रोच, ये तो पूरे 2026 का एक मंत्र है। गुरु मंत्र इसलिए है क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि आपके कर्म भाव पे पड़ रही है। तो प्रैक्टिस यानी रूटीन से शनि बहुत खुश होते हैं। आप नियमित तौर पे कोई काम कर रहे हैं, ये सबसे अच्छी रेमेडी होती है। शनि आपको वॉच कर रहे होते हैं, कितने डिसिप्लिन आपने फॉलो किया, कितने रूल्स आपने फॉलो किए, नहीं किए। तो शनि को खुश करने का यही टाइम है। चैलेंज यानी थोड़ा सा हार्डवर्क आपका रहेगा। अगर आप हार्डवर्क करते हैं, डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, तो बृहस्पति के पूरे 2026 में 7 महीने, जनवरी से लेकर के मई तक और नवंबर दिसंबर, ये 7 महीने अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। हालांकि नवंबर दिसंबर में चैलेंजेस के साथ मिलेंगे, यानी कुछ परेशानियों के साथ, लेकिन अच्छी चीज़ें भी होगी नवंबर दिसंबर में। जो लोग मैरिड हैं उनके लिए देखिए, आपके ससुराल पक्ष 8वां घर शनि का गोचर, इसका मतलब है 8वें घर से जब शनि का गोचर होता है तो यहाँ पे ससुराल पक्ष की ओर से आपको डेथ वगैरह यानी किसी के मृत्यु की रिश्तेदारी में न्यूज़ इन 2 सालों में मिलती रहेगी, खास करके फरवरी 2028 तक। ये एक बड़ी चीज़ है। डेथ वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ, बट देन ये मृत्यु का घर ही है। मारक यहाँ घर है, 8वां घर, और मारक घर से आपके मारक घर, और यहाँ पे आपके पति या पत्नी के का घर, दूसरा घर जो है कुटुंब। तो आपके ससुराल पक्ष, मैरिड हैं तो आपके ससुराल पक्ष से डेथ जैसे, और जिन ऐसा नहीं है कि सबके घर में डेथ ही हो जाएगी, लेकिन ये भी है कि ससुराल पक्ष के सारे लोगों पे शनि का गोचर, यानी उनके लाइफ में फिर से कुछ परेशानियों का आना की एंट्री पॉइंट हो जाएगी, हो चुकी है 29 मार्च 2025 से लेके, और ये सिलसिला 1 गो में यानी एक बार लगातार में 2 जून 2027 तक है। और मोटा मोटी अगर बात करें तो फरवरी 2028 तक आपके ससुराल पक्ष में शनि का यहाँ पे आप बोल सकते हैं दबदबा बना रहेगा, यानी उनको डिसिप्लिन, किसी तरह की परेशानी आ सकती है डिसिप्लिन। इसमें वृद्ध लोगों की सेवा बहुत इम्पॉर्टेंट रहती है। वृद्ध लोगों की सेवा, साल में आप 5 कंबल शनि के लिए दान करें, हो सके तो काला कंबल, कलर वगैरह में काला कंबल हो। और चूँकि रेमेडी की बात आई है तो यहाँ ये भी ऐड कर दें, केतु का गोचर आपके दिसंबर तक लग्न से जा रहा है, तो कोई ना कोई इस बीच में एक और इवेंट हो रहा होगा कि कोई ना कोई एक ट्रैजिक इवेंट, यानी एक झटका, एक मिस हैपनिंग आपके लाइफ के साथ 2026 में होगा, क्योंकि केतु आपको अध्यात्म की ओर खींचता है, अध्यात्म की ओर ले जाता है। और भौतिक सुख जरूरी नहीं है कि आप कोई, केतु का भौतिक सुख से कोई लेना देना नहीं है, उसका तो आपको अध्यात्म की ओर खींचना है, जिसके लिए आपको भौतिक सुख में कोई ना कोई कमी कराएगा। और यहाँ सिर्फ पैसे की बात नहीं है, माया की बात है, रिश्ते नाते की बात है। तो ये हो सकता है कि आपको किसी, हो सकता मैंने बोला है कि पार्टनर के तरफ से कोई ऐसी चीटिंग जैसी चीज़ है। हालांकि ये ज़्यादा लागू होगा जिनके जो सिंह लग्न वाले हैं और जिनके सप्तम स्थान पे, मान लीजिए कि गुरु है अगर सप्तम स्थान पे और राहु का गोचर गुरु के ऊपर से हो रहा है, या सूर्य हो या शनि हो, तो ऐसे लोगों के केस में चीटिंग जैसे चीज़ों की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन बाकियों के जो सिंह लग्न वाले हैं और जिनके जन्म कुंडली में सप्तम स्थान पे कोई ग्रह नहीं है, तो ऐसे लोगों को फिर भी थोड़ा सा सचेत रहना चाहिए। हो सके तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ राहु के लिए नियमित तौर पे आप YouTube पे मिल जाएगा लिंक, आप उसको सुना करें, ऑफिस जाते आते आप उसको सुना करें। तो इन समरी, इससे पहले कि मैं साल के बेस्ट टाइम हर एक क्षेत्र के लिए, यानी फाइनेंस के लिए कैश फ्लो कब आने के चांसेस हैं,
जॉब और करियर के लिए बेस्ट टाइम कब है, हेल्थ के लिए केयरफुल कब रहना है, इस पार्ट पे आऊँ तो एक समराइज़ कर देता हूँ। इन समरी 7 महीने इस साल में आपके बहुत अच्छे हैं, 5 महीने एक्सेप्शनली अच्छे हैं, खास करके जैन टू मई। नवंबर दिसंबर भी आप लोगों के अच्छे जाएंगे विद चैलेंजेस के साथ कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशंस भी आएगी 1 अक्टूबर के बाद से, तो बड़ा रिस्क नहीं लेना है। और जून टू सितंबर आपको टोटली बैकफुट पे रहना है। अब आते हैं साल के हाइलाइट्स पे। 2026 में देखिए, बिजनेस या जॉब के लिए जो वन ऑफ द बेस्ट टाइम है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही टाइम है, बट कुछ अच्छे टाइम बिजनेस या जॉब के लिए, व्यापार के लिए या बिजनेस के लिए, जो परफॉर्मेंस जिसमें अच्छी रहेगी, बिजनेस आपका अच्छा चलेगा, जॉब की परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, उसके डेट्स हैं ये। तो पहला डेट है बिजनेस या जॉब के लिए 13 फरवरी से लेकर के 1 मार्च तक। ये करीब 17-18 दिन का टाइम है, समय है। यहाँ पे लग्नेश आपके सप्तम स्थान पे रहेंगे, लेकिन यहाँ पे ज़रा सा केयरफुल आपको अपने पार्टनर के साथ ज़रूर रहना है। अगर आप बिज़नेस में हैं तो पार्टनरशिप में भी केयरफुल रहेंगे। किसी तरह का विवाद हो सकता है, किसी तरह का डिस्प्यूट के चांसेस भी हैं, क्योंकि सूर्य और राहु यहाँ पे ग्रहण दोष बन रहा है, जिसके वजह से इस बात को मैंने बोली है। तो 13 फरवरी से 1 मार्च, ये करीब 18 दिन का समय है। उसके बाद 14 अप्रैल से 8 जून। वैसे तो 14 अप्रैल से पूरा 16 जुलाई, ये पूरे साल का जिन लोगों को जॉब नहीं है जिनके पास, उनके लिए ये टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है। न्यू जॉब के लिए, जिनको जॉब चेंजेस करने हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा फेवरेबल टाइम है, 14 अप्रैल से लेकर के 16 जुलाई तक। लेकिन इसमें भी जो बेस्ट टाइम मैंने माना है वो है 14 अप्रैल से 8 जून तक। ये बिल्कुल प्योर टाइम है जिसमें परफॉर्मेंस जॉब और करियर में अच्छी रहेगी। और 8 जून के बाद से 16 जुलाई तक इसमें दरअसल कुछ चैलेंजेस भी आएंगे, क्योंकि शुक्र 12वें घर में चले जाएंगे तो एक्सपेंसेस भी हाई करेंगे। 8 जून से 16 जुलाई के बीच में शुक्र हैं 9 जून से 4 जुलाई तक। तो 9 जून से 4 जुलाई में एक्सपेंसेस, फैशन वगैरह के पीछे, कुछ शौक के पीछे, अपने स्पाउस के लिए आप हो सकता है कुछ एक्सपेंसेस करें, या प्रोफेशनल फ्रंट पर भी, क्योंकि शुक्र आपके कर्मेश हैं, तो प्रोफेशनल फ्रंट पर भी कुछ एक्सपेंसेस होंगे और कुछ चैलेंजेस भी आएंगे 9 जून से 4 जुलाई तक। बट चैलेंजेस के साथ भी 16 जुलाई तक का ये फेवरेबल टाइम है। फिर तीसरा जो आता है वो साल के अंत में 16 दिसंबर से 9 जनवरी 2027 तक। लग्नेश सूर्य आपके पंचम भाव में फेवरेबल हाउस में रहेंगे। ये स्ट्रांग पोजीशन है सूर्य की। तो यहाँ भी ये 16 दिसंबर से 9 जनवरी, तो ये 4 पार्ट्स हैं बेसिकली, जिसमें आपकी परफॉर्मेंस करियर या बिजनेस में अच्छी रहेगी। इसमें अच्छे रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं करियर में। अब कैश फ्लो से रिलेटेड, यानी फाइनेंशियल पोर्टफोलियो के लिए फेवरेबल टाइम कौन सा है, तो ये 29 मई से 21 जून। यहाँ बुध 11वें घर में रहेंगे, अपनी ही राशि में रहेंगे 29 मई से लेके 21 जून में। तो बुध अपनी राशि में रहेंगे, ये द्वितेश भी हैं यानी सेकंड हाउस के स्वामी भी हैं। तो यहाँ पे कैश फ्लो दिख रहा है। इस टाइम पे पेमेंट्स रिकवरी के लिए आप प्लान कर सकते हैं जो ओल्ड डेट्स हैं। इस डेट्स को सिर्फ इसलिए शेयर कर रहा हूँ सो दैट आप एक स्क्रीनशॉट लेकर के मोबाइल पे, बोर्ड का स्क्रीन आपको मिल जाएगा कम्युनिटी सेक्शन पे, स्क्रीनशॉट लेकर के आप सेव कर सकते हैं अपने पूरे साल की प्लानिंग के लिए। बाकी और ज़्यादा डिटेल जाने के लिए मंथली वीडियोस जो मेरे आते हैं उसमें मैं आपको रिमाइंड कराता रहूँगा। तो 29 मई से लेकर के 21 जून तक कैश फ्लो की चांसेस अच्छे हैं। इसके बाद फिर दूसरा फेज जो आता है वो 22 जून से 16 जुलाई तक। इसमें भी इनकम कैश फ्लो के चांसेस हैं। चांसेस क्या, काफ़ी अच्छे रहते हैं इस टाइम पे 22 जून से 16 जुलाई तक। लेकिन ये जो सेकेंड फेज़ है 22 जून से 16 जुलाई, इस बीच में आपके शुक्र भी 12th में है, जिसके कारण कुछ एक्सपेंसेस भी होंगे। तीसरा पॉइंट है, तीसरा जो टाइम है वो है 7 सितंबर से 16 अक्टूबर तक। ये लग्नेश आपके सेकंड हाउस में रहेंगे इस टाइम पे। तो बुध भी, पहले बुध आएंगे, उसके बाद सूर्य आएंगे सेकंड हाउस में। तो ये 7 सितंबर से 16 सितंबर भी आपके लिए कैश फ्लो का अच्छा टाइम है। केयरफुल मंथ्स में देखिए, ओवरऑल केयरफुल मंथ्स में एक लाइफ के सभी क्षेत्रों में केयरफुल रहना है। इसके अलावा ये जो डेट्स अब मैं शेयर करने जा रहा हूँ, इसमें हेल्थ रिलेटेड भी, स्वास्थ्य संबंधित भी आपको केयरफुल रहना है।
अपने मैनेजमेंट से, अथॉरिटी से, गवर्नमेंट से, बॉसेस से, कोई भी काम गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, आपके बॉस से कोई लीव वगैरह लेना हो, कोई भी फेवर लेना हो बॉसेस से या सोसाइटी के आपके मैनेजमेंट बोर्ड से, जैसे आरडब्ल्यू है, या ट्रैफिक आपने रॉन्ग साइड गाड़ी चला दी, तो इस टाइम पे वैसे तो बिल्कुल नहीं चलाना चाहिए, लेकिन इस टाइम पे इस तरह की गलती होने के चांसेस होते हैं कि जिस टाइम पे आप फंस सकते हैं, गवर्नमेंट से प्रॉब्लम आ सकती है, या आपने टैक्स फाइल नहीं की हो। ये एक एग्जांपल्स हैं कि इस टाइम पे आपको गवर्नमेंट, मैनेजमेंट, अथॉरिटी, सीनियर्स, बॉसेस से प्रॉब्लम आ सकती है। तो वो पहला पार्ट है साल का 14 जनवरी से लेकर के 12 फरवरी में। तो इस समय आपके शत्रु भी काफ़ी एक्टिवेटेड रहेंगे। लग्नेश यानी आपके जीवन के जो कर्ता धर्ता हैं वो छठे भाव में हैं। यहाँ कर्ज की भी संभावना बन सकती है, और ऑब्स्टिकल्स यानी विपत्ति स्थान भी है, ये रोग स्थान भी है, विपत्ति स्थान भी है। तो 14 जनवरी से 12 फरवरी तक आपको बैकफुट पे रहना है साल के शुरुआत में ही। दूसरा जो समय है वो 15 मार्च से 22 अप्रैल तक, ये शनि और सूर्य अष्टम स्थान पे यहाँ कोई डिस्प्यूट या बड़ी बीमारी का होने के चांसेस हो जाते हैं। इस टाइम को वॉचफुल रहना है। मेडिकल इंश्योरेंस, साल की शुरुआत हो रही है तो मेडिकल इंश्योरेंस आप ज़रूर चेक कर लें। किसी तरह का इस टाइम पे मेडिकल सिम्टम्स आए खास करके इस महीने में, तो आप उसको अवॉइड ना करें, क्योंकि यहाँ पे जिसके जन्म कुंडली में केतु जैसे ग्रह हैं, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, या राहु जैसे ग्रह हैं, अगर आपके या सूर्य जैसे ग्रह हैं, तो आपको आने वाले 2 सालों में प्रॉब्लम होगी। अगर जन्म के सूर्य हैं तो शनि का गोचर 2027 2 जून तक, बल्कि ब्रॉडर टर्म में फरवरी 2028 तक आपको प्रॉब्लम आ सकती है। डिपेंड करता है सूर्य किस डिग्री पे है, 29 डिग्री पे है या 1 डिग्री पे है, लेकिन प्रॉब्लम की टाइमिंग अलग चीज़ है। बट प्रॉब्लम इस बीच में इन 2-2.5 सालों में आपको आने की संभावना हो जाती है। तो खास करके जब सूर्य जा रहे हैं आपके 15 मार्च से 22 अप्रैल तक, तो यहाँ पे आपको इंसल्ट भी मिल सकता है किसी तरह के। कुछ आपके यहाँ पे इंसल्ट के अलावा, क्रोनिक डिजीज़ेस के अलावा सर्जरी जैसी चीज़ भी आ सकती है। इस बात का आप ध्यान रखिए, वो जन्म कुंडली पे डिपेंड करता है। फिर 16 जुलाई से 25 अगस्त, ये 16 जुलाई से 25 अगस्त का टाइम है जब सूर्य आपके 12वें स्थान पे रहेंगे। एक्सपेंसिव टाइम यहाँ पर साबित होगा, यानी काफ़ी खर्चे वगैरह भी बढ़ेंगे। और आपके करीब 13 अगस्त से 25 अगस्त, ये ओवरऑल टाइम 16 जुलाई से 25 अगस्त का दिया है, लेकिन ज़रा सा और ब्रेक डाउन कर दूं मैं, अगर आप कंफ्यूज ना हो तो इस बीच में 16 जुलाई से 13 अगस्त तक सूर्य, या 14-15 अगस्त तक सूर्य आपके 12वें स्थान पे है, और वहीं पे 13 अगस्त से 25 अगस्त तक सूर्य गंडांत के डिग्री पे हैं। तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपको इस समय पे, कोई इंपॉर्टेंट काम भी शेड्यूल नहीं करना चाहिए। वैसे ओवरऑल 16 जुलाई से ही 25 अगस्त, और जो भी ये डेट्स हैं उसमें कोई इंपॉर्टेंट काम आप प्लान नहीं कीजिए। कोई नया स्टार्टअप हो, कोई शॉर्ट जर्नी हो या लॉन्ग जर्नी हो, कोई भी शुभ काम हो, इंपॉर्टेंट काम हो आपके लिए, तो उसको आप प्लान इन डेट्स पे, केयरफुल डेट्स पे नहीं कीजिए। तो ये अब ऊपर के जो डेट्स हैं ये हेल्थ के लिए भी हैं, खास करके याद रखिए। अब शादी के लिए जिन लोगों की मैरिज नहीं हुई है, उनके मैरिज प्रपोजल्स कब तक आ सकते हैं? तो वैसे जनवरी से लेके मई तक बृहस्पति आपके पंचम स्थान पे हैं 5 महीने। ये पर्टिकुलर टाइम जो है, 9वीं दृष्टि पड़ रही है सप्तम हाउस पे, तो अच्छे प्रपोजल्स आने के चांसेस हैं, शादी होने के चांसेस इस समय हैं, इस 5 महीने में, साल के शुरुआत में। और फिर नवंबर दिसंबर, साल के आखिरी 2 महीने में, जब बृहस्पति आपके सिंह राशि में होंगे, यानी लग्न में होंगे, और सीधी दृष्टि से सप्तम स्थान को देख रहे होंगे। तो साल के जनवरी टू मई और नवंबर दिसंबर, ये 7 महीने का समय है। जिन लोगों की शादी नहीं हुई है उनके होने के चांसेस यहाँ पे बहुत अच्छे हैं, लेकिन बहुत केयरफुली आपको चार्ट मैच मेकिंग करके ही आगे बढ़िए, या अपने पार्टनर को अच्छी तरह से समझ करके कीजिए। शादी का जो भी अरेंजमेंट आप केयरफुली कीजिए, क्योंकि राहु का भी गोचर यहाँ पे सप्तम स्थान पे है। तो किसी तरह की कंट्रोवर्सी में मैरिज रिलेटेड आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसमें पहला स्टेप जो होता है वो होता है मैच मेकिंग का। और मैच मेकिंग जो है, कुंडली मिलान जो है, वो सिर्फ अष्टकूट गुण मैचिंग की 36 में से 18 गुण से ऊपर मैच हो गए तो वो अच्छा है, ऐसा नहीं है, या मांगलिक दोष नहीं है
तो मैच मेकिंग परफेक्ट है ऐसा नहीं होता है। कई सारी और फैक्टर्स चीज़ें देखनी पड़ती है जिसको ले करके हम लोग डिसाइड करते हैं कि ये सिर्फ गूगल पे नहीं है कि आपने डाला सॉफ्टवेयर में और वहाँ से ओके कर दिया कि ठीक है गुण मिल रहे हैं या मांगलिक दोष भी नहीं है, सॉफ्टवेयर जनरेटेड रिपोर्ट है, क्योंकि ये लाइफ का सवाल है और इसीलिए इतनी इम्पोर्टेंस है मैच मेकिंग की। ज्योतिष शास्त्र के से लिए बिना पहले के ज़माने में तो बिल्कुल नहीं करते थे, अब बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंस ज्योतिष की अभी भी बहुत है इस मैटर पे। वैसे देखिए जो आपके राहु का जो रोल है यहाँ पे, इसलिए मैंने केयरफुल रहने के लिए बोला है। अब जो लव रिलेशंस के लिए हैं, तो लव रिलेशंस के लिए जो अच्छा टाइम है, देखिए लव रिलेशंस बृहस्पति के पंचम अपने ही राशि पे दृष्टि है, तो बृहस्पति इसी 7 महीने में यानी जनवरी से मई तक और नवंबर दिसंबर में, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि यहाँ लव रिलेशंस, उसी लव रिलेशंस को टिकने देंगे जो जेन्युइन होगी, जो सिंसियर होगी, जो आगे चल करके परमानेंट नेचर में टिकेगी, क्योंकि बृहस्पति गलत काम नहीं करवाते। ये राहु नहीं है जो माया वाला या एक क्रश जैसी चीज़ें आपको दे दें कि क्रश हो गया तो लव रिलेशंस हो गया, वैसा नहीं करते, वैसा राहु का रोल ज़्यादा होता है उसमें। तो बृहस्पति के यह ट्रांजिट इस टाइम पे फेवरेबल है मई तक 5 महीने के लिए, और बल्कि ये 8 जून तक ही, सिर्फ मई नहीं 8 जून तक ही फेवरेबल है, जनवरी से 8 जून और फिर नवंबर और दिसंबर। और तीसरा जो समय है वो है 14 मई से लेकर के 8 जून तक, खास करके ये पर्टिकुलर टाइम निकाला हुआ। वैसे ओवरऑल जैन से 8 जून तक मैंने बोला, लेकिन स्पेसिफिक अगर जाएं तो वो पहले 1 जनवरी टू 14 जनवरी, इसमें और क्रीम टाइम आ जाता है। वैसे 1 जनवरी से लेकर के 8 जून तक ओवरऑल फेवरेबल टाइम है, और फिर नवंबर और दिसंबर। लेकिन 1 टू 14 जैन 14 दिन सप्ताह, 2 सप्ताह साल के शुरुआत में, और 14 मई से 8 जून ये भी फेवरेबल, खास करके क्रीम टाइम है। इस टाइम पे अगर आपने प्लान किया हुआ है किसी को प्रपोज करने का, तो ये फेवरेबल टाइम साबित होगा। तो ये था ओवरऑल सिंह लग्न वालों का ईयरली ओवरऑल व्यू, बेस्ट टाइम्स कवर किए हैं सो दैट आप प्लानिंग कर सकें उस हिसाब से। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो रिक्वेस्ट यू टू लाइक द वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक आपने तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्कार।